मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। मंगलवार को दरभंगा से मुंबई जाने वाली ट्रेन में साधारण बोगी की संख्या कम होने से बाहर जाने वाले यात्रियों में देखी गई अधिक नाराजगी। दीपावली और छठ पर्व को लेकर दरभंगा रेलवे स्टेशन पर इन दिनों बाहर से आने वाले लोगों की बढ़ रही काफी भीड़, तो वहीं भीड़ बढ़ने से स्टेशन पर की जा रही साफ सफाई, पुलिस की चौकसी के साथ साथ टीटी भी चला रहे टिकट चेकिंग अभियान। बिहार के सबसे बड़े यामाहा मोटरसाइकिल शोरूम का उद्घाटन मंगलवार को मिस इंडिया इंटरनेशनल 2015 की सुप्रिया एमन के द्वारा फीता काटकर किया गया। वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया एमन ने कहा कि इस छोटे से शहर में भी मोटरसाइकिल का इतना बड़ा शोरूम होना गर्व की बात है। मंगलवार को एसएसपी कार्यालय में एसएसपी सतवीर सिंह की अध्यक्षता में जिला के सभी थाना अध्यक्षों के साथ किया गया कड़ाई मीटिंग। मंगलवार को राजद कार्यालय दरभंगा पंडसराय में कार्यकर्ता का सदस्यता अभियान चलाया गया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातिमी ने 5 रुपया सदस्यता शुल्क देकर सदस्यता की ग्रहण। मंगलवार को लहरियासराय स्थित समाहरणालय में बाढ़ राहत को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा एक बैठक का किया गया आयोजन। लहान लाइफ केयर सेंटर पर ट्रस्ट के द्वारा गरीब एवं पीड़ित महिलाओं को कपड़ों का किया गया वितरण। मंगलवार को लहरियासराय स्थित नेहरू स्टेडियम में सदर प्रखंड और अलीनगर के बीच क्रिकेट प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, जिसमें पहला टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का सदर ने किया फैसला। बिहार कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं को एक कार्यक्रम के दौरान झंझारपुर के सांसद वीरेंद्र कुमार चौधरी के द्वारा प्रमाण पत्र का किया गया वितरण, तो वहीं प्रमाण पत्र पाने वाले छात्रों में देखी गई खुशी की लहर। क्योटी प्रखंड क्षेत्र के लालगंज पंचायत में स्थानीय विधायक डॉक्टर फराज फातिमी ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से प्रखंड के लालगंज गांव के रामटोला में सामुदायिक भवन एवं शिव मंदिर परिसर में चबूतरा निर्माण का किया शिलान्यास। क्योटी थाना परिसर में क्योटी पुलिस के द्वारा चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। वहीं 7 मोटरसाइकिल चालकों को हेलमेट नहीं रहने को लेकर वसूला गया 4200 रुपए जुर्माना। क्योटी पुलिस ने तकनीकी प्रकोष्ठ के जदयू जिला अध्यक्ष इकबाल अंसारी को नशे के हालत में किया गिरफ्तार। मिली जानकारी के अनुसार इकबाल अंसारी अपने घर में शराब पी कर रहा था हंगामा। उसी वक्त क्योटी पुलिस को दी गई इसकी जानकारी। वर्षों से लंबित पड़े प्रोन्नति के मामले को सुलझाने के लिए पिछले 3 वर्षों से संस्कृत विश्वविद्यालय में चल रही मैराथन बैठक। वहीं विश्वविद्यालय मुख्यालय सहित अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों को प्रोन्नत करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन दिख रही काफी संवेदनशील। मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 12 नवंबर से 16 नवंबर तक डॉक्टर नागेंद्र स्टेडियम में किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अभी तक 34 विश्वविद्यालय ने भर दी अपनी हामी। वहीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए कुलपति की अध्यक्षता में 12 अक्टूबर को स्पोर्ट्स बोर्ड की होगी बैठक। छठ पर्व को लेकर छठ घाटों की स्थिति दयनीय, अर्घ्यदान को लेकर लोग चिंतित। दरभंगा में पिछले 1 सप्ताह से बिजली उपभोक्ता हो रहे परेशान। वहीं ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान में हो रही अधिक समस्या। संस्कृत विश्वविद्यालय के अधीन सभी विषयों में चल रहे छमाही पाक शोध कार्य पाठ्यक्रम सत्र 2017 से 18 में अब 14 अक्टूबर तक कराया जा सकता नामांकन। मधुबनी जिले के झंझारपुर थाना क्षेत्र के सुखेत ब्रह्म स्थान के पास थाना इंस्पेक्टर बीडी सिंह एवं हवलदार AK सिंह ने मोटरसाइकिल से रात्रि गश्ती के दौरान एक ऑटो में 6 बोरी में भरा 597 बोतल नेपाली शराब के साथ 3 धंधेबाज को किया गिरफ्तार। वहीं धंधेबाज के पास से 6000 रुपए 2 मोबाइल ऑटो की गई बरामद। झंझारपुर जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक फुलपरास प्रखंड के कालापट्टी गांव में जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष सह फुलपरास प्रखंड प्रमुख रूपेश कुमार चौधरी के देखरेख में जिला अध्यक्ष या राम शाह की अध्यक्षता में की गई आयोजित, जिसमें सांसद वीरेंद्र कुमार चौधरी, विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ, पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा सहित सभी प्रकोष्ठ नेतागण ने इस बैठक में लिया हिस्सा।